सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। स्पेशल लेक्चर में हमने समझा था इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इसे कंप्लीट भी किया था। आज जो है हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स समझते हैं, है ना। सो ये क्वेश्चन आंसर्स जो है कहाँ से उठाए गए हैं, तो रीडिंग विद इनसाइट में से सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया कौन सा है, तो देर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एज सिटीजन्स विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, है ना। सो कई बार ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता है कि जहाँ पर हमें ऐसे मौके मिलते हैं जिनमें दो लोगों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में या दो ऑप्शन के बीच में जो है एक मुश्किल चुनाव करना पड़ता है ना। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है जिसमें चुनाव किसके बीच में है, तो एक प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट इंडिविजुअल का मतलब क्या है, एक व्यक्ति होने के नाते, एक आम व्यक्ति होने के नाते या फिर एक सिटीजन होने के नाते, इन दोनों के बीच में जो है हमें यहाँ पर चुनाव करना है कि करना क्या चाहिए। डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। सो समझते हैं कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। डॉक्टर सदाव इज ट्रैप्ड इन अ डायलेमा, है ना, वो किसी कंफ्यूजन में है। ऑन वन हैंड बीइंग अ डॉक्टर हैविंग मोरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द वुंडेड सोल्जर, एंड on the other hand being a patriot to let the enemy die or hand him over to the army। सो एक तरफ जो है उनके मन में क्या कन्फ्यूजन है कि एक डॉक्टर होने के नाते उनका पहला फ़र्ज़ क्या बनता है, एक एथिकल ड्यूटी उनकी क्या बनती है कि उस व्यक्ति को जो है बचाया जाए। तो दूसरी तरफ एक पैट्रियट, एक देश प्रेमी होने के नाते जो है उन्हें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को, उस दुश्मन को जो है मरने देना चाहिए या फिर उसे जो है आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। He fulfills his ethical responsibility, saves the man, risks his own life, his family, reputation, and then later, as a patriot, plans to get him killed with the help of the army general। तो दोनों ही ड्यूटी जो है कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाते हैं सदाव। सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। एज ए डॉक्टर उस व्यक्ति को क्या करते हैं, बचा लेते हैं, है ना। अपनी खुद की ज़िंदगी दाव पर लगाकर, अपने परिवार को दाव पर लगाकर, अपनी खुद की रेपुटेशन एज अ साइंटिस्ट जो है वो दाव पर लगाते हैं और उस व्यक्ति को बचाते हैं। लेकिन बाद में वो अपना देश प्रेम भी दिखाते हैं, है ना, जाकर जनरल को बता देते हैं। जनरल के साथ में मिलकर जो है उस व्यक्ति को मारने का प्लान भी बनाते हैं। लेटर ऑन अगेन ही हेल्प्स हिम एस्केप विच रिफ्लेक्ट्स हिज ट्रू पर्सनैलिटी। लेकिन बाद में वो उस व्यक्ति को भागने में मदद कर देते हैं और यही जो है यहाँ पर उनकी ट्रू पर्सनैलिटी, एक सच्ची कहा जा सके व्यक्तित्व की परछाई जो है यहाँ पर दिखाई देती है। सेकेंड क्वेश्चन है, Dr. Sadav was compelled by his duty as a doctor to help the enemy soldier. What made Hannah, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from the domestic staff, है ना। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि डॉक्टर सदाव जो है वो मजबूर हो जाते हैं एज अ डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। वॉज कंपेल्ड, है ना, जो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए उस आर्मी एनिमी को बचाने के लिए। और हाना जो है उनकी वाइफ, वो भी उस व्यक्ति को लेकर कैसी हो जाती है, दयालु, सिंपैथेटिक हो जाती है ना। हालांकि पूरा डोमेस्टिक स्टाफ, उनका जो घर के जो नौकर रहते हैं वो डिफाइंस मतलब मना कर देते हैं ओपनली, है ना। लेकिन फिर भी हाना जो है यहाँ पर उस व्यक्ति को बचाने के मामले में जो है सदाव का साथ देती है और उन नौकरों को घर से जाने के लिए, क्या नौकर घर से जाते हैं तो उनको रोकती भी नहीं है। So Hannah firmly follows her husband's sense of duty, although she knows that her husband's decision is being questioned by everyone। So Hannah क्या करती है यहाँ पर, हालांकि उनके पति का जो ये डिसीजन था उस व्यक्ति को बचाने का, वो सभी व्यक्तियों के द्वारा क्वेश्चन किया जा रहा था। मतलब सब लोग उन पर जो है शक कर रहे थे कि ये देशद्रोही ना कर बैठे। लेकिन फिर भी हाना जो है अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। उनका जो सेंस ऑफ ड्यूटी है ना, अपना कर्तव्य निभाने का जो उनके मन में ख्याल आया था उसको जो है वो फॉर्मली फॉलो करती है। She is humanitarian and compassionate and goes beyond her duty to perform the task which she is not supposed to, है ना। वो एक अच्छे व्यक्तित्व का यहाँ पर कहा जा सके प्रदर्शन करना चाहती है। काफ़ी कंपैशनेट है अपने हस्बैंड की बातों को लेकर और अपनी ड्यूटी को वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर वो नहीं करने वाली है या फिर उनका कोई कहा जा सके यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता, लेकिन फिर भी वो करती है। It is her care that helps the man recover quickly. She respects her husband and has a sense of duty towards him, है ना। और वो उस व्यक्ति का ख्याल भी रखती है, इसी वजह से वो व्यक्ति जो है जल्दी रिकवर कर पाता है।
और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने हस्बैंड की बहुत इज्जत करती हैं और जो सेंस ऑफ ड्यूटी उनके हस्बैंड के अंदर है, एक कहा जा सके अपनी ड्यूटी निभाने का जो है जुनून अपने हस्बैंड सदाओं के अंदर जो उन्होंने देखा है, तो उसकी वो रिस्पेक्ट करती है। तीसरा क्वेश्चन जो है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलक्टेंस ऑफ द सोल्जर टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम इवन व्हेन ही न्यू ही कुडंट स्टे देयर विदाउट रिस्क टू द डॉक्टर एंड हिमसेल्फ। अब यहाँ पर कैसे ये बताया जा सकता है कि वो जो सोल्जर है उसे जाना नहीं है, वो रिलक्टेंस दिखाता है वहाँ पर। क्योंकि वो डॉक्टर का जो घर था वो छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि उसे ये बात पता थी कि अगर वो वहाँ पर रहेगा तो डॉक्टर, उसके परिवार और खुद के लिए भी जो है एक खतरा है। तो सदाओ एंड हाना हैड ट्रीटेड द अमेरिकन मैन विद अ लॉट ऑफ काइंडनेस एंड वार्मथ। अब सीधी सी बात है, सदाओ और हाना ने जो है उस व्यक्ति की बहुत कहा जा सके दया से और अफेक्शन से जो है उसकी सेवा की थी। द मैन हैड सफर्ड सेवरली एट द हैंड्स ऑफ जापानीज आर्मी एज ही हैड बीन मेड अ प्रिजनर ऑफ वॉर। और वो जो व्यक्ति था, वो जो एनिमी था, उस व्यक्ति को जापानीज आर्मी के द्वारा काफ़ी टॉर्चर किया गया था और काफ़ी सफर्ड था वो व्यक्ति, है ना। क्योंकि उसे वहाँ पर जो है एक प्रिजनर बनाकर रखा गया था जापानीज आर्मी के द्वारा। दिस वार्म एटीट्यूड ऑफ सदाओ एंड हाना गेव हिम सो मच रिलीफ दैट ही डिड नॉट वांट टू लीव देयर हाउस। और यही प्यार जो यहाँ पर सदाओ और हाना ने उस व्यक्ति को जो दिया था, इस वजह से उसे वहाँ पर रहने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, उससे जो है आराम मिल रहा था और इसी वजह से वो उस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। द मैन फेल्ट एट होम सेफ एंड वार्म। ऐसा लग रहा था उस व्यक्ति को कि वो अपने खुद के ही घर में है, काफ़ी सेफ है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। सो इवन दो दे वर एट रिस्क एट द हैंड्स ऑफ द आर्मी एंड द पीपल ऑफ जापान, द मैन वॉज रिलक्टेंट टू लीव दैम। और सो इसी वजह से कि भाई वहाँ पर उस व्यक्ति को रिस्क भी था कि हो सकता है आर्मी जो है उसके घर में घुस आए और उसको उठाकर ले जाए, जापानीज लोग जो है उसे कहीं मार ना डाले, लेकिन फिर भी वो जो है उस घर को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं रख रहा था। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेन्स द एटीट्यूड ऑफ द जनरल इन द मैटर ऑफ द एनिमी सोल्जर? वॉज इट ह्यूमन कंसिडरेशन, लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी और सिंपली सेल्फ अब्जॉर्प्शन? तो जो जनरल था उसने जो एनिमी सोल्जर को लेकर अपना जो एटीट्यूड दिखाया था या फिर जिस तरीके से उसने अपनी नेग्लेंसी दिखाई थी, तो वो क्या शो करता है? क्या वो कहा जा सके ह्यूमन कंसिडरेशन है कि भाई ये इंसानी बर्ताव ऐसा होता रहता है? नेशनल लॉयल्टी में लैक है, कहीं ना कहीं जो है अपनी राष्ट्रीय जो जिम्मेदारी है वो निभाने में जो है कहा जा सके वो चूक गए, अपने कर्तव्य को निभाने में चूक गए, या फिर अपने आप में ही खोए रहे थे, इस वजह से जो है वो नहीं कर पाए। देखते हैं। सो ऑल हिज लाइफ द जनरल हैड परफॉर्म हिज ड्यूटीज विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, है ना। अब सीधी सी बात है, पूरी ज़िंदगी जो है उस जनरल ने अपनी कर्तव्य जो है काफ़ी सिंसियरली जो है निभाए हैं। ही रियलाइज दैट किलिंग इनोसेंट मैन हैड बिकम अ बर्डन ऑन हिज सोल। और तभी जनरल को ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर कि एक ऐसे व्यक्ति को मारना जो कि कैसा है, इनोसेंट है, उसके लिए जो है एक बर्डन बन गया है उसकी आत्मा पर। He understands Sadao's mindset, which indicated that he wanted to save a life irrespective of the fact that he was from an enemy country, है ना। अब सदाओ का माइंडसेट जो था क्या दिखा रहा था कि सदाओ जो है उस व्यक्ति को बचाना चाहता है, हालांकि वो व्यक्ति कौन है, एक एनिमी है, फिर भी वो उसे बचाना चाहते थे और सदाओ की ये बात जो है जनरल समझ जाते हैं। द जनरल ऑल्सो कंसिडर हिम टू बी अ ह्यूमन बीइंग एंड सो एक्सक्यूज सदाओ टू सेव हिज लाइफ। और जनरल भी जो है इस बात को काफ़ी अच्छे से समझते हैं कि भाई सदाओ भी जो है एक इंसान है और एक उनके लिए जो है किसी एक निर्दोष व्यक्ति को मारना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, और इसी वजह से वो सदाओ को भी माफ़ कर देते हैं जब वो सदाओ जो है उस एनिमी को भगाने में मदद करते हैं। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए यूनिट के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।